हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया एट्थ क्लास में। एट्थ है या नाइन्थ है भाई? आई थिंक एट्थ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही ज़रूरी क्लास है। क्यों ज़रूरी है इतनी? क्योंकि मेरे एक एक वर्ड पे कंसेप्ट होगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। जो मैं बोलता हूँ हर बात में क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके होंगे। वैसे भी देखते मैं फालतू बात तो बोलता नहीं हूँ एक भी। तो मेरे वर्ड को ध्यान रखना, जो वर्ड को मिस किया इस लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कहानी। तो अपने दिमाग दिल जितने भी अटोरा जिगोटा जितने भी होंगे डैश सबके छेद खोल कर तब पढ़ना। ठीक, स्टार्ट करेंगे अपने पहले सवाल से। हमको कॉमन पोटेंशियल बताना है और वी लॉस मतलब एनर्जी लॉस बतानी है जब की को क्लोज कर रहे हैं। तो जो कॉमन पोटेंशियल होता है ना कैपेसिटर में, अगर सेम पोलैरिटी से कनेक्ट हो, जैसे देखो ये निगेटिव से निगेटिव कनेक्ट है, दो कैपेसिटर है और पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो इसको हम कहते हैं सेम पोलैरिटी। और जब सेम पोलैरिटी से कनेक्ट होता है तो जो कॉमन पोटेंशियल होता है वो डिक्टो, जैसा हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में, वो हो जाएगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई, अब बताओ नीचे में V1 रखूँ कि C1 रखूँ? अपने दिमाग से सोचो। मुझे पोटेंशियल चाहिए तो मैं यहाँ से C का डायमेंशन कट करना चाहूँगा तो C1 C2 आ जाएगा। सेम इसी पैटर्न का फार्मूला हमने कहाँ पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास में। अब इस फॉर्मूले से हमको कॉमन पोटेंशियल मिल जाएगा। अब यू लॉस, क्या कोलिजन का थर्ड वाला केस याद है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन? तो उसमें जैसे ही हम काइनेटिक एनर्जी का लॉस लिखते थे वैसे ही हम यहाँ पर कैपेसिटर में एनर्जी का लॉस लिखेंगे, जो कि क्या होगा, सेम उसी तरह से, सिर्फ थोड़े से टर्म चेंज होंगे। हाफ इंटू C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का होल स्क्वायर था तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस का होल स्क्वायर होगा। अब एक बात ध्यान देना, क्या, जब सेम पोलैरिटी होगी, मास का तो एक ही नेचर होता है, चार्ज के प्लस माइनस दोनों नेचर होते हैं, तो जब माइनस से माइनस कनेक्ट होगा तब मतलब सेम पोलैरिटी, जब सेम पोलैरिटी होगी तो यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ कि अपोजिट पोलैरिटी हुई, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये होगा कि सिर्फ इस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। इतना बात को बस आप ध्यान में रखिएगा। अब हम कॉमन पोटेंशियल निकालते हैं। क्या होता है कॉमन पोटेंशियल, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 कितना है मेरा 5, V1 8 प्लस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 आ गया। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5 अठे 40, 3 चौक 12, 5 3 8, 40 12 52/8, और 52 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो 8 6 48, 6.5 आ जाएगा। ये मेरा कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। अब एनर्जी लॉस निकाल लेंगे तो वो क्या होगा, हाफ C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का लॉस। सेम पोलैरिटी इसलिए यहाँ पर प्लस रखा है। अब 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 5, एक का पोटेंशियल कितना है, एक सेकेंड, हाँ कहाँ थे भाई, हम थे लॉस इन एनर्जी निकालने में। क्या था, हाफ C1 इंटू C2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर था V1 माइनस V2 का ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, इंडिविजुअल पर नहीं, इस बात को ध्यान देना। तो हाफ, एक C कितना है, एक C 5 है, दूसरा C 3 है, और 5 और 3 नीचे ऐड होकर 8 बन जाएगा। V1 कितना है 8, V2 कितना है 4, इसका स्क्वायर। तो एक काम करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 3 15 डिवाइडेड बाई 8, इसमें जाएगा कितना बचेगा, 4 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15/8 मल्टीप्लाई बाई 16, 8 के 8, 8 दूनी 16, ऊपर काटो, 15 दूना 30, 30/2 कितना आ जाएगा, 15 माइक्रो जूल। इतना मेरा आंसर आ जाएगा लॉस इन एनर्जी का। अब अगला सवाल एकदम उसी कंसेप्ट पर बेस्ड, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया हुआ। क्या बताना है हमको कॉमन पोटेंशियल बताना है। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है भाई, कॉमन पोटेंशियल होता है VC इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, अगर कुछ ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो हम सेम पोलैरिटी मानते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब C1 तो C1 ही है, V1 मेरा कितना है, V1 मेरा V है, C2 तो C2 ही है, और V2 मेरा कितना है 0, नीचे क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक, अब C1 V ये तो 0 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा C1 प्लस C2। तो ये मेरा कॉमन पोटेंशियल है जो कि ये वाला ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन पर। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या बताना है भाई, एक बैटरी है, चार्जिंग बैटरी, जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है, जिससे बैटरी से कनेक्ट किया है, अक्रॉस इट प्लेट्स, प्लेट के अक्रॉस अगर एनर्जी स्टोर पहले यू हो रही है, मान लो
ये एक कैपेसिटर है, ये एक बैटरी है, इससे इसको चार्ज कर रहे हैं, तो एनर्जी स्टोर जो है वो मेरी कितनी है, यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई हमको। हम अगर इसकी कैपेसिटेंस को सी, पोटेंशियल को वी मानते हैं तो क्या होगा, तो हाउ वुड द बैटरी डिसकनेक्ट अनदर आइडेंटिकल कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। अब इसको चार्ज कर दिया, अब क्या करेंगे, अब एक बैटरी को हटा के एक दूसरा कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे जो अनचार्ज है। तो इनिशियली चार्ज स्टोर कितना था, यू था। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, अब इस बैटरी को हटा दिया जिसकी पोटेंशियल या ईएमएफ वी थी, अब दूसरा कैपेसिटर लगाया जिसकी कैपेसिटी सी है और पोटेंशियल इसका जीरो होगा क्योंकि भाई अनचार्ज है अभी कैपेसिटर, ये वाला चार्ज है जिसकी कैपेसिटी सी है, पोटेंशियल वी है और चार्ज सी वी स्टोर है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब बैटरी को निकाल दिया, आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड, देन एनर्जी बाय बोथ द कैपेसिटर ऑफ अ सिस्टम, तो दोनों कैपेसिटर की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर होगी, मतलब फाइनल एनर्जी एक तरह से कितनी होगी। तो हम एक काम करें, हम पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे। तो इसका कॉमन पोटेंशियल क्या पिछले सवाल की तरह एकदम सेम आ जाएगा, एक सी वी होगा क्योंकि दूसरे वाले का वी है और नीचे क्या हो जाएगा, सी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा, सी वी डिवाइडेड बाई टू सी, एक सी कैंसिल, तो मेरा जो पोटेंशियल है कॉमन वाला वो v बाई टू हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब हम एक काम करेंगे, फाइनल एनर्जी लिखेंगे। ये फाइनल एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर हाफ सी, अब v कितना है फाइनली, v बाई टू है तो इसका होल स्क्वायर, प्लस, अब ध्यान देना इसमें प्लस क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि हमको ईच कैपेसिटर की एनर्जी चाहिए, क्या बोला, एनर्जी बाय बोथ कैपेसिटर। तो एक बार एक कैपेसिटर में ये वाली एनर्जी स्टोर होगी और दूसरे वाले में भी इतनी ही एनर्जी स्टोर होगी, कितनी होगी, v बाई टू का होल स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर लो। एक चीज़ और, इनिशियली एनर्जी कितनी थी, इनिशियली जब इस पर बैटरी लगा था तो इनिशियली इस पर एनर्जी थी हाफ सी वी का स्क्वायर, ये थी इसकी इनिशियली एनर्जी जिसको इसने यू बोल दिया था। अब जब इसको जोड़ेंगे तो क्या ये दोनों टर्म एक तरह से सेम ही है, तो हम एक टू कर लेंगे और लिख देंगे वन बाई टू इंटू सी वी स्क्वायर बाई फोर। तो क्या एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा, हाँ, तो बचेगा क्या, सी वी स्क्वायर बाई फोर। हाँ, अब हमको इसमें इनिशियल को किसी भी तरह घुसाना है, कैसे करेंगे, एक को दो कर दो, एक को वन बाई टू ऐसे लिख ही सकते हैं। अब इसकी वैल्यू ये देखो यहाँ पर है, हाँ है, तो ये कितनी है, u है और u बाई टू बन गया, तब ये टू बाहर निकल गया था, तो इतना मेरा फाइनल एनर्जी आ जाएगा पूरे सिस्टम का, मतलब दोनों कैपेसिटर का, फोर्थ वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है, अनचार्ज कैपेसिटर है जिसको कनेक्ट किया गया सिमिलर एयर कैपेसिटर से जो कि चार्ज है वी पोटेंशियल से। इफ़ द कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग चार्जेस बिकम वी, ये मेरा कॉमन पोटेंशियल क्वेश्चन में दे दिया है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। हम पहले एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे भाई, हम इसमें जब जब ये सिर्फ एयर में था तो हम मानेंगे कि ये कैपेसिटर है, ये एयर में है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, सी नॉट, अब और पोटेंशियल कितना था, वी नॉट। अब हो क्या रहा है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, तो डाइलेक्ट्रिक डालने पर होता क्या है, कैपेसिटी जो है वो के टाइम्स बढ़ जाती है, तो ये लो बढ़ गई कैपेसिटी, और तब मेरा कॉमन पोटेंशियल वी हो गया। तो अब हम जब लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू सी वन वी वन, पहले डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का पोटेंशियल और वोल्टेज प्लस सी टू वी टू, कॉमन पोटेंशियल के बाद का पोटेंशियल और वोल्टेज डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू, पहले का कैपेसिटेंस बाद का कैपेसिटेंस। अब इसने क्वेश्चन में बता दिया था कि ये कॉमन पोटेंशियल वी है। ठीक है, इनिशियली हमने मान लिया था कि कैपेसिटेंस सी नॉट है जब डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, और पोटेंशियल वी नॉट है, और जब दोबारा से कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग, हाँ, जब दोबारा से हमने क्या किया, जब दोबारा से डाइलेक्ट्रिक डाला तो उसके बाद का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जब दूसरा वाला कैपेसिटर मतलब जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो उसके बाद क्या हुआ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ कॉमन पोटेंशियल आफ्टर शेयरिंग चार्जेस बिकम देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मस्ट बी, तो यहाँ पर जो V2 की वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जीरो डिवाइडेड बाई सी वन प्लस सी टू। अब सी वन प्लस सी वन सी नॉट है और सी टू मेरा क्या होगा, सी नॉट इंटू के टाइम्स। अब यहाँ से हम चाहेंगे तो के की वैल्यू निकाल लेंगे, कैसे, ऊपर सी नॉट वी नॉट, नीचे सी नॉट को कॉमन ले लो, वन प्लस के, सी नॉट से सी नॉट कैंसिल, वी इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वन प्लस के को इस साइड लेके जाओ, वन प्लस के इज इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई वी,
के को उस साइड लेके जाओ, 1 को, तो वी नॉट माइनस वी माइनस 1, इसको थोड़ा सा रिसॉल्व करेंगे तो वी नॉट माइनस वी डिवाइडेड बाई वी, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई आंसर है क्या? हाँ, ये वाला ऐसा आंसर है जो इससे मैच कर रहा है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल भी सिमिलर है। क्या सिमिलर है इसमें? दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी सी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो one of them charge and potential V1 another with V2, the negative end of capacitor are connected together। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, फिर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव। इसका मतलब होगा कि ये सेम पोलैरिटी के होंगे, और जब सेम पोलैरिटी के होंगे तो हमको बताना क्या है? पॉजिटिव एंड आर ऑल्सो कनेक्टेड, तो डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कंबाइंड सिस्टम, मतलब यू लॉस बतानी है। तो यू लॉस मेरी कितनी होती है? C1 हाफ C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2, सेम पोलैरिटी है इसीलिए ऐसा किए। अब हाफ इंटू C1 इंटू C1 डिवाइडेड बाई 2C, और अंदर क्या होगा? एक का V1 बताया था, एक का V2 बताया था, तो ऐसे ही रहने तो एक C से एक C कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, तो C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? दो आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटी आइडेंटिकल कैसे हो गया भाई? जब C1 C2 कैपेसिटी है तो C1 एंड C2 आर इक्वल। अच्छा, C1 और C2 इक्वल है, ये देखो, ठीक है। दोनों को कनेक्ट किया गया एज शोन इन अ सर्किट। टर्मिनल ए एंड बी पहले क्लोज थे, बाद में ए बी को डिस्कनेक्ट करके इसको क्लोज कर दिया, तो ए बी डिस्कनेक्टेड और बी सी को कनेक्ट किया। ड्यू टू दिस व्हाट परसेंट लॉस इन एनर्जी, तो कितनी एनर्जी में लॉस होगी? तो मुझे एक बात बता दो, यू लॉस क्या होता है? हमको अच्छे से पता है, अब तक तो रट जाना चाहिए। C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू, अगर सेम पोलैरिटी है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे? तो हम एक काम करेंगे, इसका पोटेंशियल देखो जीरो है बाद में, ठीक है। तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर करते हैं ब्रैकेट का, तो हाफ C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2C, ब्रैकेट के अंदर V1 माइनस V2। V1 तो मेरा सिंपली V हो जाएगा, लेकिन V2 जीरो है तो इसको V रखेंगे और ये V स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा, हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, एक C से एक C कैंसिल, और यहाँ पर C/4 इंटू V स्क्वायर आ गया भाई। अब क्या करें? अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? ये चेंज इन पोटेंशियल, ये हम लॉस इन पोटेंशियल नहीं लिखे हैं, लॉस ही कह सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, कितने परसेंट का लॉस होगा? ये होगा यू लॉस कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू से डिवाइडेड बाई यू इनिशियल, तो यू लॉस कितना आया मेरा? 1/4 CV का स्क्वायर, और इनिशियली कितना पोटेंशियल रहा होगा? इनिशियली पोटेंशियल रहा होगा हाफ CV का स्क्वायर। अब यहाँ से हम 1/2 CV का स्क्वायर कर देंगे, CV स्क्वायर से CV स्क्वायर कैंसिल, 2 से नीचे का 4 कैंसिल, तो 1/2 आ गया, और इसको परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% विल बी माई आंसर हो जाएगा। पहली बात, यहाँ पर जो हम लिखे हैं ना, वो यू लॉस नहीं है, वो चेंज इन एनर्जी है, मतलब वो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जैसा कुछ है। अब आगे चलते हैं। अगर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, मेरा टैब में भूत आ चुका है इसीलिए वो ऑटोमेटिक चल रहा है। C1 इज चार्ज, C1 को चार्ज किया, अगर फिर उसको रिमूव करके एक दूसरा कैपेसिटर बैटरी को रिमूव किया है, एंड देन कनेक्टेड टू C2, फाइंड द लॉस इन एनर्जी, कितना एनर्जी में लॉस आएगा? इससे हम कर लेंगे। तो एक काम करेंगे, पहले हम इनिशियली एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियली कितनी एनर्जी होगी? हाफ C कितना है भाई? C यहाँ पर 2C है, 2C इंटू वी का स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो CV स्क्वायर मेरा क्या हो गया? मेरा इनिशियल एनर्जी हो गया। अब फाइनल एनर्जी दो कैपेसिटर हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे, निकालेंगे लॉस इन एनर्जी। वो कितना होगा? वो होगा हाफ C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। हाँ, तो 1/2 C1 कितना है? 2C इंटू C2 कितना है? 3C डिवाइडेड बाई 3 2 5C। अब V1 कितना है भाई? V1 यहाँ पर पोटेंशियल लिख देना चाहिए था कि सिर्फ V है, लिखा है, और V2 कितना है? 0, तो ये V का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये C से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा? 3C डिवाइडेड बाई
5 इंटू वी का स्क्वायर, ये मेरा यू लॉस आ गया। अब अगर हमको परसेंटेज लॉस लिखना है तो क्या करेंगे, यू लॉस कितना एनर्जी लॉस हुआ डिवाइडेड बाय कितना एनर्जी इनिशियली था, तो मेरा यू लॉस आ जाएगा। तो ये कितना है 3/5 सी वी का स्क्वायर, ये देखो डिवाइडेड बाई इनिशियली कितना था एनर्जी इतना, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अब ये मेरा 3/5 क्या आ गया फ्रैक्शन, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा परसेंटेज बन जाएगा। तो ये कुछ आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 5, 5 छः 30, तो ये हो जाएगा 60%। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है कॉमन पोटेंशियल हमको बताना है। अब हम थोड़ी सी अपनी गियर बढ़ाएंगे क्योंकि अब हम सिमिलर क्वेश्चन बार बार कर चुके हैं भाई, तो इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए आपको। जब की को क्लोज करेंगे तो कॉमन पोटेंशियल बताना है, एनर्जी लॉस बतानी है, ट्रांसफर चार्ज बताना है। तो क्या होगा जब की को क्लोज करेंगे, तो पहले हम कॉमन पोटेंशियल निकाल लेते हैं भाई। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव, अगर की को क्लोज करेंगे तो क्या ये कुछ ऐसा हो जाएगा अपोजिट पोलैरिटी। जब अपोजिट पोलैरिटी होता है तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, पहले सवाल में ही बताया था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये C2V2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा C1 प्लस C2, नीचे माइनस नहीं होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 3, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20, 3 बचे 15, 20 में से 15 जाएगा 5 बचेगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा, 1 वोल्ट क्या कॉमन पोटेंशियल। तो पहले सवाल का आंसर मिल गया। अब एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं। यू लॉस कितना होगा, हाफ C1 प्लस C2, और यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ जाएगा अगर अपोजिट पोलैरिटी होगी तो। पोलैरिटी अपोजिट है तो अब सारी वैल्यूज़ रख दो भाई। जब सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर रख देंगे तो हाफ C1 कितना है 2 इंटू 3, 2 + 3 5, और V1 एक 10 है और एक 5 है, दोनों को ऐड करके स्क्वायर करेंगे। इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 15। 5 से इसको काटो, 5 एक कम 5, 5 3 15 हो गया 15 भाई। अब एक काम करेंगे हम, 15 3 45, 3 त्रिक्का 9 करते हैं, 3 त्रिक्का 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना आ जाएगा भाई 135 माइक्रो जूल। तो लॉस इन एनर्जी भी निकाल लिए। अब सबसे कठिन जो नॉर्मली लगता है कि चार्ज का ट्रांसफ़र कितना होगा, तो लगता भले कठिन है नहीं। जब की को क्लोज करेंगे तो होगा क्या, जब की को क्लोज करेंगे तो होगा ये कि कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तो हम एक काम करें, पहले इनिशियली यहाँ पर चार्ज देख लेते हैं, फिर फाइनली देख लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, फाइनल चार्ज ट्रांसफ़र आ जाएगा। इनिशियली चार्ज होगा C1 इंटू V1, C1 कितना है 2, V1 कितना है, अच्छा एक मिनट दिया हुआ है भाई, पहले से इस प्लेट पर चार्ज मुझे दिया हुआ है, कितना है 20। की को क्लोज करने के बाद यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल के बराबर जो हमने निकाल लिया 1 वोल्ट। इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई 2 है, तो क्या यहाँ पर फाइनल चार्ज Q = CV होगा, हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो कितना हो जाएगा 2 माइक्रो कूलम, ये मेरा फाइनल चार्ज है। इनिशियल चार्ज कितना था 20 था, तो चार्ज का ट्रांसफ़र कितना होगा, तो चार्ज का ट्रांसफ़र जो होगा वो 20 माइनस 1 सेकेंड 2 होगा, मतलब 18 कूलम चार्ज का ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पर 2 कूलम आ जाएगा। जब चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पर अब 2 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। तो हमने चार्ज ट्रांसफ़र भी निकाल लिया। अगर मुझे इस वाले पॉइंट पर भी चार्ज निकालना होता तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ का पोटेंशियल भी कॉमन वाला 1 होगा, कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस इसका 3 है, नहीं कितना है भाई 3 है, हाँ 3 है, तो Q हो जाएगा CV, तो C 3 है, V1 है, तो 3 माइक्रो कूलम यहाँ पर चार्ज है। पहले कितना चार्ज था 15 था, अब कितना है, 3 है, तो कितने का ट्रांसफ़र हुआ था 18 का, 18 माइनस 15 देखो आ गया ना 3, तो 18 का ट्रांसफ़र हुआ था, तो 15 को खाया और 3 बचा है। अब पैरेलल और सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नीट में सवाल आया तो इसी से आएगा। हमको बताना है कौन सा पेयर इसमें पैरेलल है, कौन सा सीरीज है। पैरेलल और सीरीज के बारे में 2 लाइन बताऊंगा, सारे सवाल उसी से हो जाएंगे, बस वो दोनों बातें अपना ये खोल के सुनना। अब एक एक लाइन में कंसेप्ट होगा। मुझे बताना है कि कौन सा पेयर जो है वो सीरीज में है। तो
सीरीज में होता क्या है पहले आपको बता देता हूँ। सीरीज में होता है एंड टू एंड कनेक्शन, मतलब एक हाथ को आपस में पकड़ा होगा, दूसरे की गारंटी नहीं है। एंड टू एंड कनेक्शन और दोनों के बीच नो डिस्टर्बेंस, मतलब नो बैटरी नो कैपेसिटेंस। ठीक है, जैसे ये और ये सीरीज में होता, अगर ये नहीं रहा होता तो हमको इसमें बताना है कि कौन कौन सीरीज में है। तो इसमें जो सीरीज में है वो है C4 और C6 और C6 और C5। तो देखते हैं, C4 और C6 एंड टू एंड कनेक्शन, बीच में नो डिस्टर्बेंस, ये एक है। दूसरा दूसरा कौन सा, C6 और C5। C6 और C5 देखो, एंड टू एंड कनेक्शन, दोनों के बीच नो डिस्टर्बेंस, नो बैटरी नो रजिस्टर नो EMF नो कैपेसिटेंस। तो ये सीरीज की कहानी होती है। अब जो बताने जा रहा हूँ सीरीज के बारे में उसको याद रखना। क्या, सीरीज में क्यू सेम होता है। अगर 3 कैपेसिटर ऐसे लगे हैं और मुझे किसी एक में भी चार्ज पता है तो तीनों में भी चार्ज उतना ही होगा, तो क्यू सेम होगा और वी डिफरेंट होगा। अब मुझे एक बात बता दो, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो अगर ये सेम हो गया तो क्या मैं कह सकता हूँ कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V? ये तो भाई कांस्टेंट हो गया है। हाँ, कह सकते हो कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि Q जब सेम होगा तो C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। आप इसको ऐसे भी याद रखना कि सीरीज में C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसकी पोटेंशियल कम, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल कम। ये कुछ उस प्रकार है जैसा हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी। क्या पढ़ा था उसमें कि उसकी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटेंस होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो कम टेम्परेचर पर कम होती है, वो थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पर अपना प्रेशर हाई कर लेता है, मतलब कैपेसिटी बढ़ा देता है। लेकिन जिसकी कैपेसिटी हाई होती है उसको ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। कुछ उसी पैटर्न में है, नॉट एग्जैक्टली। अब सीरीज में दो बातें सेम, क्यू सेम होता है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी होता है। और एक चीज़ आपको बतानी थी, क्या, ये 2 कैपेसिटर है, ये मान लो 6 है, ये 3 है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये कैपेसिटेंस है तो इसमें जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसकी पोटेंशियल कम होगी। तो अगर मैं कहूँ C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो अगर मैं इसके लिए कहूँ कि इसकी पोटेंशियल X है तो ये कम है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका डबल है कैपेसिटेंस तो कम हो जाएगा, तो इसको हम x मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा। जिसकी पोटेंशियल ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस कम, जिसका कैपेसिटेंस कम उसकी पोटेंशियल ज़्यादा। तो आपको एक चीज़ और याद रखनी है, क्या, सीरीज में Q सेम, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, और बड़े वाले को बड़े वाले को बड़े वाले C को X मानना है जब V निकालना होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। इतनी बातें आपको बकवास भले लगी होंगी लेकिन ये कितना काम देंगी आपको मैं आगे दिखा दूंगा। अब हमको बताना है कौन सा पेयर पैरेलल में है, तो इसको कैसे बताएंगे भाई, इसमें C1 और C2, C1 और C2, ये मेरा C1 है, ये मेरा C2 है और ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में कैसा देखा जाता है कि इसके बीच जो पोटेंशियल होगा वो मेरा नो पेयर ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल, ऊपर वाले में जब कूदते हैं तो बैटरी, जब कूदते हैं तो पैरेलल की निशानी होती है, बता देते हैं आपको कि इसमें पोटेंशियल सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ 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 पोटेंशियल मान लेते हैं x है तो Vx हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कोई रजिस्टर नहीं कोई बैटरी नहीं, पोटेंशियल y हो जाएगा। तो इसमें V सेम होता है, उसमें Q सेम होता है। ऐसे ही हम करंट में पढ़ेंगे, सीरीज में I सेम होता है। तो यहाँ पर पैरेलल में V सेम होगा, डिफरेंट क्या होगा, Q, चार्ज जो होगा वो पैरेलल में डिफरेंट होगा। अब एक और चीज़ आपको ये याद रखना है कि Q इज इक्वल टू सी वी होता है। जब Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो यहाँ पर ये सेम है, तो Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C होगा। ठीक, तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा उसके अंदर चार्ज ज़्यादा। ठीक,
दूसरी बात ऐसा भी हम कह सकते हैं कि Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C2, हाँ ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं सीरीज वाले में कि C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ठीक, अब इस चीज़ का कितना फ़ायदा होगा अगर आपने मेरी बात ध्यान में रखी होगी। और यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर V निकालने के लिए हम बड़े वाले कैपेसिटर को X माने थे, तो यहाँ पर हम Q निकालने के लिए छोटे वाले कैपेसिटर को X मानेंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्या पैरेलल छोटा। और दूसरी बात इसमें, अब आगे चलेंगे, अगर n कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सबकी C है, सबको सीरीज में कनेक्ट किया, ऐसे 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 कनेक्ट करते गए, तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो C/n हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और सीरीज में कैपेसिटेंस, जो नेट कैपेसिटेंस होता है वो 1/C1 + 1/C2 होता है, रजिस्टर का उल्टा। और पैरेलल में क्या होगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 + C2। ठीक, अब आगे चलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे हम। रजिस्टर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर बेसिक करेंगे। अब देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बतानी है ए और बी के बीच में। क्या ये दोनों कैपेसिटर ऐसे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि इस 20 को इधर लेके आ गए इसके पास में और ये 10 को ऐसे ही रहने देंगे। तो क्या ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका C इक्विवेलेंट जो होगा, इनका C इक्विवेलेंट वो हो जाएगा C/n। कितने कैपेसिटर हैं? 2, तो इनका C इक्विवेलेंट कितना जाएगा? 10। अब ये मान लेंगे इसको एक कैपेसिटर, ये 10 इसका इक्विवेलेंट जो आया, और ये 10। अब ये दोनों 10 सीरीज में हैं, तो 10/n, n कितना है? 2, तो 10/2, और यहाँ पर 5 आ जाएगा, जो C इक्विवेलेंट होगा वो मेरा 5 आ जाएगा। अब देखो, जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो इसमें कितना यूज होगा और अगली क्लास में आपको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, क्योंकि मैं जो बताता हूँ उससे क्वेश्चन बनने तय है। जितनी बात मैं बोलता हूँ, और मैं लिमिटेड बातें ही बोलता हूँ, फालतू की बकवास और अपना ज्ञान नहीं बांटता। हालांकि सर पढ़ाते रहते हैं, उनको सब चीज़ें सिखानी होती है, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप बताना है ईच कैपेसिटर में, कैसे निकालेंगे, अपना दिमाग लगाओ। सही से बताओ, मुझे पहले ना ये सब सवाल बहुत कठिन लगते थे। और एक बात बतानी थी यार, कैपेसिटर कैसे मेरे दिमाग से उतर गई। पैरेलल में यहाँ पर क्या होता है कि C इक्विवेलेंट जो होता है C1 + C2 होता है, तो जो C इक्विवेलेंट होगा वो मेरा लार्जर होगा लार्जेस्ट से। मान लो ये कुछ बहुत बड़ा था, तो एक पैरेलल में जो इक्विवेलेंट आएगा उससे भी बड़ा आएगा। इस बात का ध्यान रखना, रजिस्टर में बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे। और सीरीज में क्या होता है, 1/C होता है, तो यहाँ पर जो C इक्विवेलेंट होगा वो स्मॉलर होगा देन स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटा कैपेसिटर होगा उससे भी छोटा उसका C इक्विवेलेंट होगा, और इसमें जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा उससे भी बड़ा उसका C इक्विवेलेंट होगा। अब आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, हमको बताना है पोटेंशियल ड्रॉप एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो मुझे एक बात बताओ, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में हैं? हाँ सीरीज में है, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये तीनों सीरीज में हैं तो क्या इनमें Q सेम जाएगा? सेम जाएगा, तो C जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होगा। हाँ होगा, लेकिन V अलग होगा। अब मैंने क्या बताया था कि सबसे बड़े वाले को X मानना है। मान लिया इसमें X गया, क्या पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल X है मान लिया इसके अलावा, और ये इसका कितना टाइम्स कम है, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो 3 टाइम्स ये कम है, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो 3 टाइम्स कम है, तो पोटेंशियल 3 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगी पोटेंशियल? 3x। अब इसका ये कितना टाइम्स कम है? 6 टाइम्स इसकी कैपेसिटी कम है, तो इसका पोटेंशियल जो होगा वो 6 टाइम्स ज़्यादा होगा, तो ये 6x आ गया। क्या मुझे एक बात बताओ, यही पोटेंशियल तो इन तीनों में डिवाइड होगा, क्योंकि सीरीज है और सीरीज में कैपेसिटर में यही होता है। तो मैं लिख दूंगा 100 इज इक्वल टू 6x + 3x + x। तो 6 3 9 1 10x इज इक्वल टू 100। एक जीरो से एक जीरो गया और x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो मुझे एक बात बता दो, क्या मेरा इसके अलॉन्ग पोटेंशियल 10 आ गया, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल 30 आ जाएगा, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल 60 आ जाएगा? आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब मुझे एक बात बता दो। कौन सी बात? वही बात, ये था जादू इमार बाबा का। अब इसमें बताओ कुछ, इसमें कुछ क्या बताना है? 4 है 7 है 3 है, 4 है 7 है 3 है। हाँ, इसमें क्या था कि सिंपली इसके मल्टीपल में आंसर था, तो जब मल्टीपल में नहीं होगा तब क्या करेंगे?
हालांकि 99% चांस है मल्टीपल में होगा, 99। तो हम एक काम करेंगे, जब मल्टीपल में नहीं होगा तब भी ये कंसेप्ट लगेगा। क्या बताना है? V1 V2 और V3। तो सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर कितना कौन सा है? ये है। तो इसको हम क्या करेंगे? x मान लेंगे। मान लिया भाई। और और क्या? और ये कि जब ये x है तो ये इसका कितना टाइम्स कम है। तो अगर मुझे V2 लिखनी हो, जैसे मैंने V3 को लिख दिया x, तो अगर मुझे V2 लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे बताओ? ऐसे लिखेंगे कि हम इन दोनों के बीच देख रहे हैं ना, तो C1 एक सेकेंड, C3 V3 इज इक्वल टू C2 V2। C3 कितना है? C3 मेरा है 10। V3 को मैंने कितना माना? x। और C2 कितना है? 7। और V2 को ही x के टर्म्स में लिखना है। तो क्या मेरा ये 10x/7 आ जाएगा? 10x/7 मेरा क्या आ गया? V2 x के टर्म्स में। अब इसके टर्म्स में ये लिखो। लिखो भाई, कैसे लिखेंगे? V3 C3। अब V3 C3 कैसे लिख रहा हूँ ये तो भाई बताया था यार सीरीज में, अब इसके लिए प्लीज झंझट मत करना। V1 C1 ठीक है। V3 कितना है? x माना। C3 कितना है? 10 है। और V1 कितना है? V1 मेरा सिंपली V1 ही है। और C1 कितना है? C1 मेरा 4 है। तो मैं V1 को x के टर्म्स में चाहता हूँ, तो क्या ये 10x/4 इज इक्वल टू V1 आ गया? आ गया भाई। अब मुझे एक बात बता दो, क्या 100 जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 से ही बना है? तो 100 इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम? 10x/4 प्लस 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 कितना? 10x/7। 10x/7 प्लस x। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके, जो कि मुझे आज तक नहीं आती, तो फिर भी लूँगा मैं, क्योंकि मैंने याद कर रखा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10 साते 70x, ये इससे होगा 40x, फिर उसके बाद ये आपस में होगा 7 चौक 28, फिर उसके बाद ये प्लस x से क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 100। तो अब क्या होगा? ये इससे मल्टीप्लाई, तो एक से मल्टीप्लाई होगा तो 70x, 40x, और ये x से होगा तो 28x इज इक्वल टू 100। अब जब हम इसको जोड़ेंगे, 7 4 11, 110, 110 और 30 कितना होता है? 140 माइनस 2, 138। तो 138x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा, और x की वैल्यू 100/138 आ जाएगी। तो x की वैल्यू तो भाई मुझे मिल गई। अब x की वैल्यू मिल गई, तो जब एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो 28 था नीचे, ये तो इसी जगह मल्टीप्लाई होगा, ये 28 होगा, तो यहाँ पर 28 का मल्टीप्लाई रहेगा। मतलब 2800 डिवाइडेड बाई 138, ये मेरा x में पोटेंशियल होगा। अगर हम एक काम करें, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन, इसको 4 ले लें, इसको 0, ये 0 गया, चलो 28, तो ये कुछ 20 आ रहा है पोटेंशियल। 20 से थोड़ा सा क्या आएगा? अगर मुझे एक्चुअल में निकालना होता 38 होता, तो इससे बड़ी वैल्यू, मतलब 20 से थोड़ी सी बड़ी, मतलब 21-22 के बीच में आती, और कुछ नहीं। तो ऐसे ही हम यहाँ पर x रख देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 2800 डिवाइडेड बाई 138, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम इसकी निकाल लेंगे। तो अगर अजीब सा कोई इक्वेशन हुआ तो ऐसे निकालेंगे। आगे चलेंगे। फाइंड द चार्ज ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है भाई कसम से। क्यों? सीरीज में कैसे किसको क्या करना है, आधे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है ना कि भाई कभी हम बड़े वाले को x मान लेते हैं, कभी छोटे वाले को, तो किस में किसको मानना है, मैंने ये भी आज बता दिया। अब यहाँ से चार्ज इतना जा रहा है, ये पैरेलल में है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है कि पैरेलल में है। जब पैरेलल में है तो V तो भाई सेम होगा और Q मेरा डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है C के। तो क्या करते हैं भाई, पैरेलल में छोटे वाले को x मानेंगे, तो इसमें 2x जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें 3x जाएगा, इसमें 2x जाएगा। टोटल चार्ज है कितना? 100। और x प्लस 3x प्लस 2x, 3 2 5 1 6x, तो 6x 100 आ गया। तो x कितना आ गया? 100/6। ये मेरी x में चार्ज की वैल्यू आ गई। अब अगर मुझे 3x में लिखना हो तो सिंपली 3 मल्टीप्लाई बाई 100/6 लिख देंगे, इसमें चार्ज की वैल्यू। अगर 2x मतलब इसमें चार्ज लिखना हो तो 100/6, ये से इसमें चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में। अगली क्लास और कंसेप्चुअल और अमेजिंग होने वाली है, तो तब तक के लिए ओके बाय।